नमस्कार। उत्तर प्रदेश के गांव और शहरों की सिलेक्टेड खबरों में आपका स्वागत है। सभी सिलेक्टेड महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। यूपी में खाद की कालाबाजारी, मुनाफाखोरी चरम पर। अखिलेश यादव बोले, किसानों के लिए बोझ बन गई भाजपा सरकार। सपा अध्यक्ष ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि प्रदेश में खाद का भारी संकट है। जब से भाजपा सत्ता में आई है, किसान यूरिया खाद से लेकर डीएपी खाद के लिए परेशान है। भ्रष्टाचार, लूट, बेईमानी चरम पर है। धान और अन्य फसलों के लिए पहले किसानों को डीएपी और यूरिया नहीं मिली, अब भी फसलों में छिड़काव के लिए यूरिया नहीं मिल पा रही है। खाद को लेकर किसान जगह जगह धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर है। भाजपा सरकार किसानों के लिए बोझ बन गई है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, बुढ़ापे की लाठी, मिलेगा 3000 प्रतिमाह, जाने पूरी प्रक्रिया। किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले किसानों को हर महीने 3000 रुपए की पेंशन दी जाती है। इस प्रकार सालाना 36,000 की नियमित सहायता राशि उनके जीवन यापन का आधार बनती है। अमेठी में डबल मर्डर, सगे देवर ने भाभी और उसके बेटे की धारदार हथियार से की हत्या। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां सगे देवर ने अपनी भाभी और उसके बेटे की धारदार हथियार से वार करके निर्ममता से हत्या कर दी। पूर्वी यूपी में आज बूंदाबांदी, कल भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग का अलर्ट। पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में आज हल्की बौछारें गिर सकती हैं। शनिवार रविवार को पूर्वी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। किसानों की 100% रजिस्ट्री का लक्ष्य, 16 सितंबर से यूपी में विशेष अभियान, बिजनौर सबसे आगे। उत्तर प्रदेश में किसानों को सशक्त बनाने और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर फार्मर रजिस्ट्री का विशेष अभियान 16 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इस अभियान का लक्ष्य प्रदेश के 2.88 करोड़ से अधिक किसानों का 100% पंजीकरण करना है। चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव के आरोपों पर 3 जिलों के डीएम आए सामने। सपा मुखिया की शिकायत पर दिया जवाब। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के 2022 विधानसभा चुनाव में वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप के बाद अब 3 जिलों के डीएम सामने आए हैं और उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर इन आरोपों के जवाब देना शुरू किया है। जौनपुर, कासगंज, बाराबंकी जैसे जिलों के डीएम ने अखिलेश यादव के उन आरोपों को गलत बताया है जिसमें दावा किया गया कि मतदाताओं के नाम काटे गए। प्रदेश में कहीं भी उर्वरक की दिक्कत नहीं, कालाबाजारी पर सीएम योगी सख्त, अधिकारियों को चेतावनी। उत्तर प्रदेश में खाद को लेकर किसानों की समस्या पर राजनीति गरमाई है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। पिछले साल से ज्यादा खाद का वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से खाद का भंडारण न करने की अपील की है। उन्होंने कालाबाजारी करने वालों को चेतावनी दी है। आगरा में बाढ़ का अलर्ट, 45 साल में पहली बार ताजमहल की दीवारों तक पहुंचा यमुना का जलस्तर। उत्तर प्रदेश में हो रही बारिश और हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी के कारण यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इससे आगरा में ताजमहल के आसपास बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बीते 45 वर्षों में पहली बार यमुना का पानी ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल के इतने करीब पहुंचा है। राशन कार्ड धारकों की हुई बल्ले बल्ले, अब सभी को मिलेगा एक साथ 3 महीने का राशन। भारत सरकार ने करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब लाभार्थियों को हर महीने नहीं बल्कि सीधे 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। इस फैसले से
खास तौर पर उन परिवारों को राहत मिलेगी जिन्हें बार बार लंबी लाइनों में लगकर राशन लेना पड़ता था। यूपी में एक और ऐतिहासिक शहर का नाम बदला। शाहजहांपुर के जलालाबाद को मिली नई पहचान, केंद्र ने लगाई मुहर। यूपी के शाहजहांपुर जिले में जलालाबाद का नाम अब बदल जाएगा, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। बताया जा रहा है कि जलालाबाद का नाम अब बदलकर परशुरामपुरी किया गया है। इस मामले में एक पत्र के जरिए गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेज दिया है। अलीगढ़ में हिंदू गौरव दिवस मनाएंगे सीएम योगी। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि पर अलीगढ़ में आयोजित तृतीय हिंदी गौरव दिवस में सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 1.5 घंटे रुकेंगे। टाला नगरी में होने वाले कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय शिक्षा मंत्री समेत कई मंत्री शामिल होंगे। अब नहीं चलेगा पैसों का खेल। ऑनलाइन गेमिंग बिल संसद से पारित, कल लोकसभा में किया गया था पेश। डिजिटल डेस्क संसद ने ऑनलाइन गेमिंग एवं विनियमन विधेयक 2025 को मंजूरी दी। अश्वनी वैष्णव द्वारा पेश इस विधेयक का उद्देश्य ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना है, साथ ही ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक लगाना है। अमरोहा से वैष्णो देवी धाम दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की बस जम्मू में पलटी, मौत। अमरोहा से वैष्णो देवी जा रहे श्रद्धालुओं की बस जम्मू में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टायर फटने से बस पलटने से एक श्रद्धालु इकबाल सिंह की मृत्यु हो गई और 10 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। हसनपुर के रुखालू गांव के 60 से अधिक श्रद्धालु 18 अगस्त को वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवाना हुए थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुरादाबाद में बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़, 17 साल उम्र 12 महीने में 12 मुकदमे, नाबालिग का क्राइम रिकॉर्ड देख पुलिस भी हैरान। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के गल सहित थाना पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह में 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक 17 वर्षीय नाबालिग भी शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस नाबालिग पर पिछले 12 महीने में 12 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 चोरी की बाइक और अन्य सामान बरामद किया है। यूपी में फ्रॉड कर नौकरी दिलाने के मामले में बीएसए समेत 7 लोगों पर दर्ज होगा केस, विभाग में मचा हड़कंप। यूपी के गोंडा जिले में फ्रॉड कर नौकरी दिलाने के मामले में बीएसए समेत 7 लोगों पर केस दर्ज होगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया है। आदेश की जानकारी के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है।